देहरादून के आपदा पीड़ितों के लिए देवदूत बने मुख्यमंत्री धामी। आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचकर मोर्चे पर डटे रहे मुखिया। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने संभाला आपदा कंट्रोल रूम में मोर्चा। देहरादून समेत प्रदेश के तमाम इलाकों का लिया फीडबैक। काशीपुर में नहीं थम रहा तेंदुए का आतंक। वन विभाग के दावों की खुली पोल। दहशत के साए में जीने को मजबूर लोग। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का बढ़ा जल स्तर। मैदानी इलाकों में भी दिख रहा बारिश का असर। और पशुओं पर जानलेवा साबित हो रही लंपी बीमारी। तैयारियों में जुटा प्रशासन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि रायपुर और थानों क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान सचिवालय में आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में आपदा से उत्पन्न हुई स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जनपदों के जिलाधिकारियों से दूरभाष पर अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लापता लोगों को ढूंढने और रास्तों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ ही भोजन पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून के माल देवता में अतिवृष्टि से कई गांवों में भारी तबाही मची है। आसपास के कई इलाकों में भी अतिवृष्टि ने बहुत नुकसान किया। साथ ही इस आपदा में कई लोगों के घायल और लापता होने की जानकारी सामने आई है, जिनकी तलाश की जा रही है। हालांकि कई लोगों को राहत बचाव दल ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए निकल हालातों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को सरखेत में बारिश से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बादल फटने के कारण भारी नुकसान को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। बता दें कि सरखेत में आई आपदा के कारण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला। महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू करने और भाजपा की प्रदेश सरकार के आखंड भ्रष्टाचार में डूबे होने को लेकर ये पैदल मार्च निकाला गया। हरिद्वार में भगत सिंह चौक से लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तक हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। और अब खबर हरिद्वार से है। प्रशासन ने शनिवार शाम को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस नई सूची में कई गांव में एक बार फिर से बदलाव हुए हैं, तो कहीं गांव उसी कंडीशन में रह गए। वहीं स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। उसी में उच्चतम न्यायालय में आयोजित विभिन्न रिट याचिकाओं पर पारित परिसीमन के आलोक में राज्य स्तर पर गठित एक सदस्य समर्पित आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया। कालाडूंगी में एसओजी वन विभाग ने मिलकर पेंगोलिन तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की। लामाचौड़ भकड़ा पुल के पास से उत्तर प्रदेश के 4 पेंगोलिन तस्कर पकड़े गए, जिनके कब्जे से वन विभाग ने 2.5 किलो पेंगोलिन शल्क जब्त किया।
वन विभाग की पूरी टीम ने छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। इस कार्रवाई में हरिद्वार और रुड़की के वनकर्मी शामिल रहे। रात्रि में 9 बजे भावड़ा पुल के पास हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 2.5 किलो पेंगोलिन के शल्क बरामद हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि इससे अधिक शल्क कलियर में है और इन्हीं लोगों के पास है। तो फिर इस पर मेरे नेतृत्व में डिपो ट्राई केस सेंटर श्री बेवर सिंह द्वारा एक टीम का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में। तो मेरे द्वारा वहाँ लोकल स्टाफ बंशीधारी रुड़की और हरिद्वार को साथ लेकर एक रेड डाली गई। तो कल साइन करीब 8:30 बजे 8 बजे फिर वहां पर 3 लोगों ने अरेस्ट किया है। उनके कब्जे से करीब 10 किलो पेंगोलिन के शल्क बरामद हुए हैं। सरकार गांव-गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार के प्रयासों पर पलीता लग रहा है। डोईवाला स्थित केशवपुरी बस्ती को आपदा से बचाने के लिए सरकार ने करोड़ों की लागत से पुस्ते लगाए, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता न होने और इंजीनियर की लापरवाही के चलते ये पुस्ते एक ही बारिश में तबाह हो गए। ऐसे में सिंचाई विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सही प्लानिंग के ये निर्माण कार्य किया गया, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुस्ता बन जाता तो इनको दिक्कत नहीं होती। वो थोड़ा मलबा लगा के मतलब बस्ती को मतलब थोड़ा बचाव होता तो अगले वो भी कहते कि हाँ भाई ठीक है। उसमें कुछ जान ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। थोड़ा 1-2 लाख रुपए जोड़ के बस काम धंधा करके वो जोड़ते हैं, वो घर बह जाते हैं। तो उस काम किस बचेगी? अब वोट मांगने वाले वोट लेने आ जाते हैं। हम तो प्रधान जी की लापरवाही मानते हैं। वो बीच में पैसा खा लेते हैं, वो चोरी करते हैं। बादल फटने से मतलब कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा इसमें पानी आ गया। मतलब जो उसकी लिमिट थी उससे मतलब 10 गुना पानी आया है। दूसरा यह है कि नदी की तो चौड़ाई तो है, लेकिन नदी ने अभी ये बादल फटने के कारण मतलब बस्ती की तरफ ही अपना स्लोप बनाया हुआ है। तो लगातार टक्कर पड़ने से अभी भी अगर वो कुछ ब्लॉक खिसके हैं तो वो पूरा बचा रहे हैं बस्ती को, अन्यथा ही तो पूरा फील्ड बन जाता जितना ये मतलब आपदा से ये इस वक्त जो है पानी इसमें। हरिद्वार शहर में मानो गोली दागना इन दिनों एक ट्रेंड बन चुका है। रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर चौकी क्षेत्र में बाइक पर जाते एक युवक को बदमाश ने गोली मार दी, जिससे युवक की हालत काफी गंभीर है। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि बाइक पर जाते हुए युवक को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। युवक के पैर में 4 जगह गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर कॉम्बिंग करके हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक से हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई के गोली मार दी गई है। ठीक है, हम जैसे पुलिस चौकी पर आए तो यहाँ पर पता चला कि सुमन नगर पर हमारा भाई कलेक्टर शरीफ की तरफ जा रहा था। तो हमारे भाई के जांग पे एक गोली मारी है। गोली मारते बाइक जैसे छीन के जाने लगा। मार पिटाई करने के बाद मोबाइल भी छीन कर दोनों बाइक और मोबाइल छीन कर दोनों चले गए। इन्वेस्टिगेशन का वो है कि कौन हो सकते हैं, जो भी होंगे पकड़े जाएंगे। आउट ऑफ डेंजर है, वो जांग में लगे हैं, छर्रे लगे हैं, वो मैं स्वयं देखा हूँ। इन्वेस्टिगेशन का वो है कि कौन हो सकते हैं, जो भी होंगे पकड़े जाएंगे। आउट ऑफ डेंजर है, वो जांग में लगे हैं, छर्रे लगे हैं, वो मैं स्वयं देखा हूँ। खटीमा में पिछले 1 महीने से वन व्यवसायियों के लकड़ी टालों की जांच के नाम पर निकासी पर रोक लगी हुई है, जिसके खिलाफ वन व्यवसायी संघ ने खटीमा वन रेंज कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और लकड़ी की निकासी पर लगी रोक हटाने और मुकदमे वापस लेने की मांग की। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी। इस पर वन रेंजर ने उच्च अधिकारियों से बात कर रोक हटाने का आश्वासन दिया। हमारे पर 35 से 40 दिन हो गए। हमारे जांच के नाम पर सब व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों को ना लकड़ी बेची जा रही है, ना व्यापारी को लकड़ी खरीदने दी जा रही है, ना ही लकड़ी चरान की हमें कोई अनुमति दी जा रही है। निगम के उनको लॉट नहीं उठाने की उससे पेनल्टी पड़ रही है। अभी हम 3 दिन सांकेतिक धरने में बैठेंगे। 3 दिन बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है
उसके बाद फिर हम अनशन करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे 3 दिन बाद अमर अनशन पर बैठेंगे। जो कार्रवाई है ये गतिमान है और सोमवार तक जो है इसको जो है 11 बजे के बाद शायद आदेश हो जाएगा, टीपी खोल दी जाएगी विभिन्न व्यवसायों को। और मेरे द्वारा इनको जो है बता भी दिया गया है कि जो मौके में जो प्रकाश जो फाइलों में जो फर्द बरामदगी बनाई गई है और ड्रोनों में ऐलान किया गया है, उसके अगेंस्ट अगर कोई भी प्रकाश भिन्नता पाई जाएगी या रौना नहीं पाया जाएगा तो उसको जो है उसकी टीपी रोक करके बाकी लोगों की जो टीपियां हैं उसको खोल दी जाएगी। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। भर्ती रैली एआरओ अल्मोड़ा सेना के साथ सोमनाथ मैदान में करा रहा है। भर्ती रैली में पहले दिन अग्निवीर ट्रेडमैन के पदों के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के नौजवानों ने अपनी किस्मत आजमाई। काफी संख्या में युवा भर्ती में भाग्य आजमा रहे हैं। मैदान में युवाओं की दौड़ सहित शारीरिक दक्षता संबंधी विभिन्न परीक्षण जारी है और प्री हाइट टेस्ट में असफल होने पर कई युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका, जिस कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। कुमाऊं के एडिशनल कमिश्नर जीवन सिंह नागरनियाल वार्षिक निरीक्षण के लिए सितारगंज उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई दस्तावेजों की जांच की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने तहसील कार्यालय और नगरपालिका कार्यालय का जायजा लेने की भी बात कही। अभी तो मैं पहुंचा हूं और अभी एसडीएम कोर्ट को जो है मैंने अभी देखा है और इसके साथ ही जो है अभी मुझे तहसील और जो है नगर पालिका का भी जो है निरीक्षण करना है। ये जो है हमारे रेवेन्यू मैनुअल में जो प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक तहसीलों का जो है निरीक्षण का जो है रोस्टर होता है। कार्य जो है हमारे तहसीलों में, एसडीएम कोर्ट में या जो हमारे नगर पालिकाओं में तो कैसे जो है कार्य चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। दाखिल खारिज के प्रकरण जो है अभी मैं जो है तहसीलों का निरीक्षण करूँगा तभी मुझे पता चल पाएगा कि उनमें क्या कमियाँ हैं। अभी वहाँ जाने के बाद ही अभी देखूँगा। अभी मैंने मात्र अभी आपका उप जिला अधिकारी कार्यालय को देखा है। सितारगंज क्षेत्र का सबसे प्राचीन गुरुद्वारा छठी बादशाही गुरुद्वारा है, जिसके कमेटी चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने सितारगंज मंडी स्थल पहुंचकर नामांकन भरे। छठी बादशाही गुरुद्वारा साहिब सितारगंज के कई पदों के लिए चुनाव होना है। 7 पदों के लिए कुल 17 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को भी तैनात किया गया। चुनाव सहायक अधिकारी मलखान सिंह ने बताया कि 22 अगस्त को ही चुनाव के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। मिलाकर कुल जो है 17 लोगों के द्वारा जो है नामांकन किया गया है, जिसमें 7 पद हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और सलाहकार। बाकी मेंबर इनके द्वारा मतलब कुल 17 लोगों के द्वारा अभी तक किया गया है। 22 तारीख को जो है रिजल्ट चुनाव होंगे, उसमें जो भी निर्णय मतलब चुनाव के अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई होगी उसके रिजल्ट उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुनकुरी, जिंदी, सुल्ला, पाशम, मचपीपल इन ग्रामीण क्षेत्रों में गौरा महोत्सव की धूम मची हुई है। गौरा महोत्सव में शामिल होने के लिए, मां गौरा का आशीर्वाद लेने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी प्रवासी गांव पहुंचे हुए हैं। महिला और पुरुष गौरा गायन कर रहे हैं। महिलाएं सुबह से मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर मनचाहे वरदान की कामना कर रही हैं। गौरा गायन स्थल पर एकत्रित होकर महिला और पुरुष रामायण, महाभारत सहित देव आधारित गीतों का भी गायन कर रहे हैं। रात को भी क्षेत्र के मंदिरों में गौरा गायन किया जा रहा है। पंडित मदन कॉलोनी ने बताया कि मान्यता के अनुसार आजकल मां गौरा अपने मायके आई हुई हैं, जिसकी खुशी में यह गौरा महोत्सव आयोजित किया जाता है। पंडित जी ने आगे बताया कि 23 अगस्त को मां गौरा को नम आंखों से उनके ससुराल कैलाश को विदा किया जाएगा। नवयुवकों, बुजुर्गों के द्वारा मां गौरा देवी के प्रांगण में बहुत ही भव्य गौरा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धुमारी, चाली, गौरा गायन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गौरा का गायन किया जाता है, जिसमें एक वर्ष रामायण और एक वर्ष महाभारत का गायन यहाँ पर किया जाता है। कृष्ण जिला का यहाँ पर बखान किया जाता है। प्रातःकालीन सभा में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें धुमारी मुख्य रूप से प्रातःकालीन
सूर्योदय के समय गाया जाता है और रात्रि के समय माँ गौरा देवी की प्रतिमा के चारों ओर महिलाओं द्वारा, माता बहनों द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया जाता है। उत्तराखंड के लक्सर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद हो चले हैं। बता दें कि बीते दिन अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। 6-7 तारीख को सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र से एक बाइक चोरी हुई थी, तो जिसके संबंध में चौकी इंचार्ज बाजार काफ़ी दिन से अग्रसर को लगे हुए थे। तो इसमें एक बाइक चोर को पकड़ा, जिसको पकड़ के कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लक्सर में अंबावता कोर्ट से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने संगठन को अलविदा कह दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कीरत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही संगठन छोड़ने की घोषणा कर दी। लक्सर में पत्रकारों से चर्चा में चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि पिछले 25 सालों से लगातार किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते आए हैं। आगे कहा कि भारतीय किसान यूनियन में इसी उद्देश्य के साथ आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों की सोच उन्हें पसंद नहीं आई। पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन में कब्जा कर बैठे लोगों की सोच संगठन को मजबूत करने के बजाय अवसरवादी वाली है और ऐसे में वे संगठन में घुटन महसूस कर रहे थे। मेरे विचार जो हैं संगठन को चलाने के हैं। हवाई फायर करना मेरा अपना काम नहीं है। किसानों की समस्याओं को लेकर मैं हर टाइम साथ रहूं किसानों की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हों, उनके जो निर्णय हो मुझे वो पसंद नहीं आए और उनके जो कार्यकर्ता हैं और पहले पदाधिकारी उनके साथ हैं, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं थी। वजह से विचार ना मिलने के कारण, उनके डिसीजन के कारण हमने किसान यूनियन से आज त्याग पत्र दे दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर आपदा प्रभावित घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि उनके समुचित उपचार की व्यवस्था कर दी गई है। इस बात को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के कई इलाकों में चौपाल लगाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि पिछले 5 सालों में महंगाई से आम आदमी और किसानों की कमर टूटती जा रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी निर्देश हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसको चौपाल के माध्यम से महंगाई के संदर्भ में जो आज हालात हैं, जिस तरह की महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, उस पर जीएसटी थोप दी गई है, जनता व्यथित है। इसी को लेकर कांग्रेस ने चौपाल लगाकर जनता के बीच में जाकर गाँव में, खलिहानों में, बस्तियों में संवाद करना है, उनसे बातचीत करनी है और किस तरह से, और उसमें महंगाई के खिलाफ जो अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चल रहा है एक अभियान, उसमें सबका हम सहयोग चाहते हैं। बाजपुर में लगातार देर रात से भारी बारिश हो रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते लेवड़ा नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है, जिसके कारण नदी के पानी से नैनीताल रोड और वार्ड नंबर 13 में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उधम सिंह नगर में देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में देर रात से लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई। नदी की सफाई कराई गई थी, लेकिन पानी की निकासी जितना होनी थी उतनी नहीं हो पाई। हमारे
पहाड़ में जो है अत्यधिक बरसात हुई है, जिस कारण जो है आज जो है लेवड़ा नदी में जो है पानी अधिक आ गया है और हमने लेवड़ा नदी की सफाई भी कराई है। तो जिससे पानी की निकासी तो हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी जो है निकासी का एक लेवड़ा नदी ही है जिसके द्वारा जो है पानी की निकासी हो सकती है। पूरे पहाड़ का पानी जो है इसी नदी के द्वारा जो है निकला जाता है। जब अधिक मात्रा में बरसात होती है तो निश्चित तौर पर जितना पानी निकलना चाहिए था नदी में उतना नहीं निकल पा रहा है। और इसके लिए अभी मेरी जो सिंचाई विभाग से बात हुई है तो कहा मतलब जितना जेसीबी वगैरह सफाई हो जाए उतना पानी जल्दी से निकासी। पहाड़ों की नगरी उत्तराखंड में इन दिनों सड़कों पर पत्थरों की बारिश हो रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। बागेश्वर पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग पर आरे गांव के पास बड़ा हादसा होते होते टला, जहां पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क और सरयू नदी में जा गिरा। गनीमत इस बात की रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। और वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश ने मैदानी इलाकों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। 2 दिन से उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लक्सर के बालावली में भी गंगा नदी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। बालावली में गंगा नदी के पास टूटे तटबंध से किसानों के खेत पानी से भर गए। जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे दर्जन गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ ही बाढ़ चौकी प्रभारियों को अलर्ट पर रखा है। जसपुर पुलिस ने नारायणपुर गांव से एक महिला को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। महिला के पास से करीब 45 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जबकि महिला का बेटा फरार बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि महिला और उसका बेटा दोनों ही स्मैक की तस्करी किया करते थे। आरोपी यूपी से स्मैक लेकर यहां पर बेचते थे। बरामद स्मैक की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। नशे के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आज इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। ये दोनों ही बाहर के रहने वाले हैं। इस बरेली से ये लोग लेके आ रहे थे और उसके बाद यहाँ इनको स्थानीय स्तर पर बेचना था। इस 350 ग्राम की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 35 लाख रुपए के लगभग है। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।